जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज मैं एक बार फिर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक है कोठारी शिक्षा आयोग। जी हाँ, कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग हमारा आज टॉपिक होने वाला है। साथियों, ये जो शिक्षा आयोग बनाया गया, खासतौर पे ये बनाया गया 1964 में। ये ध्यान देना है आपको, 1964 में बनाया गया। और किसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन थे इसके भैया? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको डीएस कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ठीक है भैया, कोठारी कमीशन। ठीक है, दिस कमीशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, बहुत ही खास था, शिक्षा के लिए आया था, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, दो तीन बातें ध्यान देनी। पहली बात यह कि 1964 में आया था ये कमीशन, और दौलत सिंह कोठारी अर्थात डीएस कोठारी इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे, डीएस कोठारी, ध्यान देना। अब बात करते हैं कि ये कमीशन आया क्यों, इसका क्या उद्देश्य था, और खासतौर पे जो इसका उद्देश्य था, ये सरकार, अपनी सरकार जो थी वो चाहती थी, भारत सरकार का जो लक्ष्य था वो था कि भारत की शिक्षा प्रणाली जो है उसकी समीक्षा किया जाए। ठीक है, और सभी स्तर पर एक राष्ट्रीय शिक्षा स्वरूप और नीति जो है बनाया जानी चाहिए, ताकि जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो सके। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य में अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या था, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्वरूप तैयार करना, शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्वरूप तैयार करना, शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए, क्षेत्रीय लेवल पे नहीं, पूरी राष्ट्रीय लेवल पे एक स्वरूप होना चाहिए। इसकी मांग जो है की गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर विचार किया और डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया। ठीक है भैया, क्लियर है, इसी को ध्यान देना है आपको। दो तीन बातें आपको समझनी है। एक बात यह है कि अब जो शिक्षा व्यवस्था होनी है, अपनी शिक्षा को खासतौर पे ये लक्ष्य तय किया गया कि जो हमारी शिक्षा हो उसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति करना, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। कैसे लक्ष्य होने चाहिए, ये कैसे लक्ष्यों की बात हो रही है? ऐसे लक्ष्य जिससे प्राप्ति, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन समाज में दिखे। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन समाज में दिखे। ठीक है, तो शिक्षा को किया गया कि शिक्षा का सामाजिक बदलाव भी आए और आर्थिक बदलाव भी देश के अंदर देखने को मिले। तो ये तो एक इसका लक्ष्य था। इसके अलावा भैया दो तीन चीजें और समझना है आपको। जैसे आप देखते हैं आज कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, तो इन पर विचार किया गया कि इनका क्या पैटर्न होना चाहिए, ये किस प्रकार से काम करेंगी, इस पर भी ये कहा गया कि इन जो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा है, इनके गहन पहलुओं की जांच होनी चाहिए। गहन पहलुओं की जांच, जो इसके पहलू हैं, इसके 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 जो गहन अर्थात जो गहरे पहलू हैं,
प्रारंभिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक शिक्षा हो गई, उच्च शिक्षा हो गई, इनकी क्या क्या कमियां हैं, इनमें क्या और संशोधन किया जा सकता है, इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर एक जो है ये तय किया गया कि इसकी जांच पड़ताल सही तरीके से की जाए और अच्छे खासे सुझाव इसके लिए भी जरूरी है और उस पर जो है काम किया जाए। क्लियर भैया? अब थोड़ा एक चीज ध्यान देना आप लोग एक चीज ध्यान देना कि इसके बाद भी जो है बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक सिफारिश आई थी, आज आप लोग देखते हैं कि एक सिफारिश आप देखते हैं कि 10 के बाद 2 साल का इंटर प्लस 3 साल का बीए, ये पैटर्न देखते होंगे आज। ठीक है, 10वीं के बाद क्या क्या स्थिति बनती है कि 10वीं, जैसे आपने 10वीं कर ली, 10वीं, फिर 2 साल का 12वीं किया, 12वीं, और फिर 3 साल का बीए किया आपने। ठीक है, या ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल का। तो ये पैटर्न जो था ना, ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न की शुरुआत खास तौर पे इसी आयोग ने सिफारिश करी थी, इसी आयोग ने सिफारिश करी थी कि इस पैटर्न पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या क्या सिफारिश करी थी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था इसी पैटर्न पे चलनी चाहिए, इस पैटर्न की शुरुआत करी थी, ध्यान देना भैया। ठीक है, ये पैटर्न जो था ये लागू किया गया था कोठारी आयोग के जो है सिफारिश के आधार पे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिफारिश थी, ये सिफारिश खास तौर पे ये 10+2+3 सिफारिश, ये जो सिफारिश थी, ये सिफारिश 1972 से लागू हुई, ध्यान देना, ये सिफारिश 1972 से लागू। ठीक है, ये सिफारिश कब से लागू हुई? 1972 से ये लागू हो गई भैया, ध्यान देना, 1972 से लागू हो गई कि 10वीं, उसके बाद 2 साल का इंटर, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी करें हम। तो ये पैटर्न जो है, जो इसकी शुरुआत कोठारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। क्लियर है? क्लियर भैया? अच्छा, एक और सिफारिश जो सबसे खास सिफारिश थी, जैसे आज क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में जो जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, दे इजिली कैन अफोर्ड देयर चिल्ड्रन टू बी इन गुड स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज तो उपलब्ध हो गई है, लेकिन सरकार के माध्यम से अगर जो भी होगा तो वहाँ पे ऐसी स्कूली व्यवस्था की जाएगी, स्कूल की व्यवस्था जहाँ पे सबको समान शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसने जो है ये भी कहा कि जितने भी सभी वर्गों के बच्चे जो हैं, सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा, ठीक है, समान शिक्षा, तो सभी वर्ग के बच्चे जो है वो समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बड़े वर्ग से हैं तो आपको बड़ी शिक्षा या अलग शिक्षा या विशेष खास शिक्षा दी जाएगी, आपको सरकार की तरफ से सेम प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, सब तक, मतलब सब लोगों तक जो है एक समान शिक्षा का स्वरूप जो है उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ऐसी सिफारिश की गई। इसके अलावा भैया, इसके अलावा कोठारी आयोग ने क्या कहा, इसके अलावा कोठारी आयोग ने क्या कहा भैया, ध्यान दीजिए। कोठारी आयोग ने इसके अलावा ये कहा कि न केवल हिंदी एवं अंग्रेजी, बल्कि उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं जिनको हम कह सकते हैं मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को मातृभाषा भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि लोग जहां से जुड़े होते हैं स्थान विशेष की भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, इनको मातृभाषा भी कहते हैं, उसी में आदमी बचपन से वही बोलता है। तो ये कहा गया कि कोठारी आयोग ने कहा कि जो है शिक्षा का विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा का विकास होना चाहिए, यह भी सिफारिश की गई। क्लियर है? क्लियर भैया? इसके अलावा एक सिफारिश और इन्होंने करी, वो सिफारिश थी कि गणित एवं विज्ञान की शिक्षा के अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, बढ़ावा, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, इसमें महिलाओं को भी शामिल
किया गया। ठीक है, तो गणित की शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग, इसकी व्यवस्था की गई कि उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो है जीवन की रेस में लोग आगे बढ़ सकें, कोई किसी को दिक्कत ना हो। क्लियर भैया? क्लियर है? अब थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा बेसिक चीजों की थोड़ा हल्का सा बात कर लेते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि उन्नत 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 अध्ययन केंद्रों की स्थापना, उन्नत उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना, ये भी प्रावधान किया गया कि अध्ययन केंद्र बड़े जो है उनका अच्छा खासा विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे खास हम कह सकते हैं कोठारी आयोग की जो सिफारिश थी, वो सिफारिश थी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, उस पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय किया जाना चाहिए, व्यय किया जाए। ठीक है, तो यह कहा गया कि 6% जो है बजट पास किया जाए शिक्षा के लिए, इससे शिक्षा का विकास होगा। ठीक है, ये तो कुछ प्रावधान किए गए जो कि बहुत ही खास प्रावधान थे। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में थोड़ा हल्का सा और चर्चा करते हैं। आयोग बहुत खास आयोग था। ये दौलत सिंह कोठारी साहब भले इसके अध्यक्ष थे, लेकिन यहां पे इंग्लैंड, अमेरिका एवं रूस के शिक्षा शास्त्रियों को भी शामिल किया गया, शिक्षा शास्त्रियों को शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ के शिक्षा शास्त्री जो थे वो शामिल किए गए। ठीक है, और ये जो शिक्षा शास्त्री थे जो जिनको शामिल किया गया, ये शिक्षा शास्त्री जो थे, इन्होंने अपनी सिफारिश दी, इन्होंने अपने देश के अनुभव को साझा किया और कि इस तरीके से जो है ये काम करना चाहिए इसको। तो ये चीज ध्यान देना है कि इस तरीके से इस पर जो है बात की गई और इस तरीके से कि इस पर जो है किस तरीके से काम होना चाहिए। ये केवल देसी आइडिया नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं रूस जैसे देशों का अनुभव भी काम किया। ठीक है, ध्यान देना, इन देशों का अनुभव भी काम किया, यहाँ के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल किया गया कि सुझाव अच्छा है। क्लियर भैया? इसके अलावा चूंकि यूनेस्को शिक्षा के लिए जाना जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनेस्को जो है तमाम तरह की चीजों को शामिल करता है। ठीक है, चाहे वो कोई मेमोरेबल साइट हो जाए या चाहे कोई टेंजिबल इंटेंजिबल होता नहीं है, मूर्त अमूर्त कलाएं, तो चूंकि सबको बढ़ावा देता है, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, तो शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी चीजों को जो है यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। लिहाजा शिक्षा से संबंधित ये जो आयोग था, इसमें यूनेस्को ने अपने खास, बहुत ही खास जो है यूनेस्को ने अपने सचिवालय के बहुत ही खास व्यक्ति को, सचिवालय के खास व्यक्ति जिनका नाम J.F. मैकडूगल था, मैकडूगल, इनकी सेवाएं उपलब्ध कराई, ठीक है। तो कोठारी आयोग में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस के शिक्षा शास्त्रियों का अनुभव प्लस यूनेस्को के सचिवालय J.F. मैकडूगल, इन्होंने भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई, जिससे अच्छा खासा जो है एक सुझाव और एक अच्छा खासा इसकी जो है सिफारिशें सामने आई। ठीक है, जिनको कालांतर में लागू करवाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोठारी शिक्षा आयोग बहुत ही खास शिक्षा आयोग है।
इससे क्वेश्चन आते हैं, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लिहाजा आप लोग तैयार करें। टीजीटी पीडीटी वालों के लिए ये बहुत ही खास जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब पर आपको फोकस करके रखना है। यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग बीइंग टॉट इन माय क्लास, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।